परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, निरंतर स्वयं को ट्रेनिंग देने के लिए समर्पित श्रद्धालुगण, क्वारंटाइन लॉकडाउन ने पोषद व्रत की कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दी। कोरोना वायरस से बचना हो तो क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है, और किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसने क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। काश पौषद व्रत की कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो क्वारंटाइन के बजाय सबको पौषद व्रत करा देते हैं। अभी तक उन लोगों की रिपोर्ट आई नहीं है कि जिन्होंने क्वारंटाइन रहते हुए क्या क्या फील किया, लेकिन जिनको स्वयं के साथ जीने की कला आ गई उनको अकेले में रहने में मजा आ गई, और जिनको स्वयं के साथ जीने की कला नहीं आ पाई उन्हें अकेले में रहना पनिशमेंट जैसा लग गया। इसलिए आप देखेंगे एक अच्छा अवसर था उन लोगों के पास कि स्वयं की स्टडी कर सकते थे, स्वयं के जिंदगी का एक ऑडिट कर सकते थे, लेकिन स्वयं के साथ जीने की आदत न होने के कारण से वहां भी टीवी लगानी पड़ी, वहां भी मोबाइल उपलब्ध कराना पड़ा कि टाइम पास कैसे होगा, टाइम पास कैसे होगा। और सोचिए यदि इन सभी लोगों को पौषद व्रत की ट्रेनिंग होती है तो टाइम पास करने का प्रॉब्लम आता क्या है। अंतर केवल इतना है कि आप पिकनिक मनाने के लिए जाते हो और परमात्मा कहते पिकनिक मनाने के बजाय पौषद व्रत कर लो। बंबई में यदि आप देखोगे तो सैटरडे संडे, अब पता नहीं मुझे लॉकडाउन में क्या चल रहा है, लेकिन सैटरडे संडे सारी बंबई बाहर भागती है। संडे तो बिल्कुल पक्का भागती है। पुणे के भी आपकी यंग जनरेशन सैटरडे नाइट बाहर निकल जाती है कि बोले बहुत हो गया, 6 दिन काम कर लिया, अब 7वें दिन आराम करेंगे। यही हॉलिडे जो है ना आपका, ये पौषद व्रत की कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं अपने रूटीन लाइफ से बाहर निकलना है। अब वो रूटीन लाइफ से बाहर निकल करके यदि आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो स्वयं में करेक्शन कर पाओगे, और रूटीन लाइफ से बाहर निकल करके इंटरटेनमेंट में जाओगे तो जिंदगी में कभी करेक्शन नहीं कर पाओगे। भगवती सूत्र में जिक्र जाता है कि सारे दोस्त मिलकर के तय करते हैं कि हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। सभी अपना अपना खाने पीने का सामान लेकर के एक स्पॉट पर इकट्ठा होंगे और यहां से चलेंगे। लेकिन उसमें से एक दोस्त तो जब घर लौटता है तो घर लौटने के बाद उसके मन में एक विचार आता है कि कल का दिन मैंने जंगल में जाकर के पिकनिक मंगाने में बिताने के बजाय मैं यदि अपनी आत्म साधना के पिकनिक मनाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। और ये सोच करके वो पौषद व्रत ले लेता है। सेकंड डे बाकी सारे दोस्त जहां सबका गैदरिंग का स्पॉट तय किया था वहां सारे इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद इस दोस्त का इंतजार करते हैं
तो दोस्त नहीं आया तो उन्होंने कहा कि अब तक नहीं आया, तो उसके घर पर बुलाने के लिए एक दोस्त गया। तो जब घर पर बुलाने गया तो उस दोस्त की सहचारी ने उसका स्वागत किया। बोले कहाँ है? बोले वो पौषध व्रत लेकर के साधना कर रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगा उनको कि हमारे साथ प्रॉमिस किया था, और बोले कि हम सारे आए हैं। चले गए वापस, पिकनिक मंगाई और सेकंड डे परमात्मा पधारे। परमात्मा पधारे तो सभी परमात्मा के दर्शन के लिए गए, और वहाँ ये जिसने पौषध किया था वो भी पहुंचा। पौषध करने वाले दोस्तों को बाकी सारे दोस्तों ने बड़ा टॉर्चर किया, तूने हमारे साथ वादा खिलाफे करी, ये करा वो करा वो करा वो करा। भगवान महावीर ने उस दोस्त को उल्हाना देने वाले को बुला करके कहा कि नहीं, उसने जागरिका करी है, उसको उल्हाना मत दो। ये जागरिका थी, और वो जागरिका करने का सूत्र था पौषध व्रत। जब से ये पौषध व्रत की कंसेप्ट समाप्त हो गई, तब से जिंदगी कोल्हू का बेल जैसी चलती जा रही है। सोचने का टाइम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सोचने का टाइम उस समय आता है जिस समय आखिरी समय आता है, अरे क्या किया जिंदगी में, और उस समय पता चलता है कि कहां मैंने जिंदगी गंवा दी। मनोहर पार्रिकर, गोवा के सीएम, उनको कैंसर हुआ, और कैंसर होने के बाद उनका एक स्टेटमेंट पेपर में आया था, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको, और बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट था, सोच चिंतन करने वाला स्टेटमेंट था। कैंसर होने के बाद उनके मन में विचार आया कि मैंने जिंदगी किसमें लगाई। ये सारे आपा धापी में मैं अपनी पूरी जिंदगी खो चुका हूं, मेरे हाथ में क्या है आज? कुछ भी हाथ। पौषध व्रत का एक बहुत गहरा मीनिंग है कि जिस समय हाथ में कुछ नहीं रहे, उस समय रोने के बजाय जिस समय हाथ में है उस समय सारा संभाल लो। और क्या हाथ में और क्या हाथ में नहीं, ये समझने के लिए कहीं ना कहीं अपने रूटीन लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर के, आइसोलेट होकर के पूरा स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, स्वयं को चेक करना चाहिए कि मैंने पिछले 8 दिनों में, मैं पिछले 15 दिनों में जो काम मैंने किए हैं, जैसा मैं जिया हूं, वो क्या मेरे लिए लाभकारी था या नहीं था? मैं सही राह पर चला हूं या गलत राह पर चला हूं? मैंने इस सारे दौरान बोझ बढ़ाया या बोझ कम किया है? मैंने दोस्त बढ़ाए या दुश्मनियां बढ़ाई है? मैं अपने शरीर पर अत्याचार कर रहा हूं या मेरे शरीर का पोषण कर रहा हूं? मैं मेरे जीवन का शोषण कर रहा हूं या दोहन कर रहा हूं या पोषण कर रहा हूं? आपको पता है कि कहानी चलती है कि 2 मजूर लकड़ी काट रहे थे कुल्हड़े से, और एक मजूर जल्दी काम करने के धुन में कंटिन्यू कुल्हड़ी चलाता जा रहा था, और दूसरा मजूर जो है वो 2-3 घंटे काम करता, बाद में रुकता, थोड़ी रेस्ट लेता, कुल्हड़ी को थोड़ी धार लगाता और फिर वापस काम में लगता है। शाम के समय में जिसने कंटिन्यू काम किया था उसका आउटपुट बहुत कम था,
और जिसने बीच में गैप लेकर के काम किया था उसका आउटपुट बहुत ज्यादा था। व्हाट इज द रीजन? कारण केवल इतना ही था, वो कंटिन्यू काम करता जा रहा, टायर्ड टायर्ड, थकता जा रहा था। और जैसे जैसे थकता जा रहा था वैसे वैसे कुल्हाड़ी की धार भी कम होती जा रही थी और हाथों की ताकत भी कम होती जा रही थी। लेकिन जो मजूर बीच में रेस्ट लेता था, कुल्हाड़ी की धार तेज करता था, उसके मसल्स को भी रेस्ट मिलती थी, आउटपुट बराबर आते थे। ये सोचना बहुत जरूरी है, अलग होकर के सोचना, इसको कहते पौषध व्रत। कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं के साथ क्या कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के साथ क्या कर रहा हूं, क्या पाया मैंने, क्या खोया मैंने। और यदि चलती जिंदगी में सोच पाओगे तो संभल पाओगे, और चलती जिंदगी में सोच न पाए, संभल न पाए, बाद में देखने जाओगे तो उस समय पता भी चल जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पौषध व्रत अपने परिवार से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने सोशल कॉन्टैक्ट से, सामाजिक संबंधों से, व्यवसायिक दायित्व से कभी तो रिलैक्स हो जाइए। अरे बैल को भी आराम मिलता है, कभी स्वयं को भी आराम दीजिए। एक बात बताइए ना, आप गाड़ी चलाते हो ना, कार चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, बिना कार सर्विसिंग करे कंटिन्यू कार चलाते चले जाओगे तो कार कब तक काम कर पाएगी? इसलिए जगह जगह पर आपके ये रूटीन रहती है, कार सर्विसिंग सेंटर रहते हैं। और कई लोग 15 दिन में, कई लोग 1 महीने में कार सर्विसिंग को भेजते हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे कार को भी सर्विसिंग की जरूरत है, तो तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को सर्विसिंग की जरूरत है या नहीं? उसको भी कभी ऑयलिंग करो ना। और ऑयलिंग करते नहीं है, फिर वो खड़खड़ 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 की आवाज आती रहती है, घर्षण की आवाज आती रहती है, ऑयलिंग करी नहीं है। क्यों? आनंद श्रावक एक समय पर निर्णय कर पाता है कि इनफ, अब बहुत हो गया, मरते दम तक वही करते जाना है, आखिरी सांस लेते हुए अकाउंट ही करते रहना है। और कितना ही अकाउंट करते रहोगे, अगले जन्म में तो अकाउंट तुम्हारे कर्म का और धर्म का ही साथ आना है। तिजोरी का कोई अकाउंट तुम्हारे साथ नहीं चलना है, कोई बिजनेस का अकाउंट तुम्हारे साथ नहीं चलना है। बहुत सुंदर शब्द है और बहुत सुंदर प्रक्रिया है। कभी आगम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आनंद श्रावक एक निर्णय करता है कि अब बेटे समर्थ हो गए, मुझे मेरी आत्म साधना में लगना चाहिए। लेकिन ये सोच तभी आ पाता है जब उसके जीवन में पौषध व्रत है। और क्या उसका यदि आप जिक्र करो, पूरा कर ही लेता हूं। एक दिन वो अपने परिवार में सारी बात कर करके सारा दायित्व, सारा निपटारा कर करके पूरे समाज को, अपने परिजनों को इकट्ठा करता है और परिजनों को इकट्ठा कर करके डिक्लेयर करता है क्या मेरे स्थान पर मैं मेरे जेठ पुत्र को, बड़े बेटे को स्थापित कर रहा हूं। अब यहां से आगे सारा परिवार का दायित्व इसका है।
समाज वालों को भी कहता है कि सामाजिक दायित्व में भी इसी का है। आप मुझे कोई भी पूछने के लिए मत आना है, अब मैं इससे रिलैक्स हो गया काम। गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट देती है, एक्सपायरी डेट के पहले जो निवृत्ति होती है उसको रिटायरमेंट कहते हैं, और एक्सपायरी डेट पर जो रिटायरमेंट होती है उसको मौत कहते हैं। क्या मजा है ना, गाड़ी को खींचते खींचते बैल मर जाए, उस मौत में मजा है, या गाड़ी से फ्री होकर के बैल आयुष्य पूरा करे उसमें मजा है। मरते दम तक काम करना, ऐसी कौन सी गुलामी तुमने मंजूर करी है? किसकी गुलामी है? क्यों गुलाम बन करके जी रहे हो? थोड़ा फ्रीनेस लो ना, थोड़ा फ्रीडम लो ना, थोड़ा रिलैक्स हो ना, थोड़ी अपनी सर्विसिंग करो, लाइफ सर्विसिंग करो। और एक बार लाइफ सर्विसिंग होगी तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। एक प्रयोग करके देखो, एक बार पौषध करके देखो, एक बार 24 पौषध करके देखो, सेकंड डे देखो पानी में क्या टेस्ट लगती है। रोज दूध पीते हो लेकिन पारने के दिन दूध की टेस्ट कुछ और ही लगती है, बराबर है कि कभी? हाँ, बिल्कुल सही है ना। क्यों बना? रेस्ट हो गई, रेस्ट है ना। रेस्ट होने के बाद आदमी थोड़ा तारोताजा हो जाता है। रेस्ट करे बिना ही तुम कंटिन्यू काम करते रहते हो अरेस्ट बन करके, तो टेस्ट भी गायब हो जाती है। पौषध का मीनिंग ही इतना सा है कि थोड़ा तन को ये पाप से रिस्वाइव, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा अधिकार से परे निकलो। एक भ्रम तुम्हारा निकल जाएगा कि मेरे बिना काम नहीं चलता है। मेरे बिना भी काम चलता है। तुम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन तुम्हारा धर्म तुम करोगे तो ही होगा। दुकान तो तुम्हारे बिना चलेगी लेकिन तुम्हारी साधना तुम्हारे बिना नहीं होगी। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे बिना नहीं होगा। रसोई तो तुम्हारे बिना हो जाएगी लेकिन सामयिक तुम्हारे करे बिना कभी नहीं होगी। तुमने खाना नहीं बनाया तो और कोई खाना बना लेगा, और घर में कोई बनाने नहीं वाला नहीं होगा तो घर वाले होटल से मंगा कर खा लेंगे। लेकिन तुम सामयिक नहीं करोगे, तुम पौषध नहीं करोगे तो पौषध के बाजार से परचेस करके नहीं ला सकते हो। एक छोटा सा सोच तो बनाइए ना कि जिसको मैं परचेस नहीं कर सकता और जिसको मैं परचेस कर सकता, जिसको मैं परचेस कर सकता हूं उसके लिए मैं अपनी लाइफ क्यों लगाऊं? जो परचेस हो सकता है उसको छोड़ दीजिए। जो आपके करे बिना नहीं हो सकता है उस सोच पर आइए। अभी अभी हमारे लीडरशिप का क्लास पूरा हुआ है व्याख्यान के पहले, और उनको निरंतर में परमात्मा के छोटे छोटे सूत्रों की ट्रेनिंग दे रहा था। एक क्लास में उनको बताया था कि जो काम तुम करा सकते हो करते क्यों, और उसी की रिपोर्ट दे रहे थे वो लोग कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने और किसी काम को किसी काम के लिए समय दे सकते हैं।
लेकिन ये पता कब चलेगा? थोड़ा सा बाजू में होकर के बैठ जाओ ना। और 24 घंटे यदि आप बाजू में आ गए तो एक जिंदगी का नया लुत्फ आपको पता पड़ेगा, स्वयं का एक स्वरूप पता पड़ेगा। चेकिंग हो जाएगी। क्या क्या सूत्र चले आप लोगों की आपको पता है। हेल्थ चेकअप कर लेते हैं आप लोग, और डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अरे हेल्थ चेकअप करते हो, जरा लाइफ चेकअप भी करो ना। हेल्थ चेकअप हो गया लेकिन लाइफ चेकअप नहीं हुआ तो क्या मीनिंग निकलेगा? अरे लाइफ चेकअप करने को कहते पौषध व्रत करना है। अपने पूरे रिश्ते को, अपने पूरे प्रोफेशन को, अपने पूरे वर्किंग को एक चेक करिए, और ऐसा चेक करिए, ऐसा चेक करिए। कई लोग पूछते हैं भाषा बिना उपास का नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं नहीं हो सकता है। हम दिल्ली में थे और उधर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, तो मैं संवत्सरी के उपास के लोगों को जम करके प्रेरणा दे रहा था कि चाहे जो हो जाए तुमको उपास करना ही, चाहे जो हो जाए तुमको उपास करना है। मतलब एक्सट्रीमली चल रही थी और इतना बोल रहा था, इतना बोल रहा था। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, बोले महाराज से जी मुझे 500 शुगर है और आप मुझे उपास करने के लिए कह रहे हो। इतना बोल रहे हैं आप, इतना बोल रहे हैं, और उपास नहीं करूंगा तो मुझे तो नरक ही दिखता है। बोले आपने ऐसा बोला है और 500 शुगर है, मैं उपास नहीं करूंगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी? उपास करूंगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी? बोले कुछ हो गया तो? मैंने कहा लक्की, संवत्सरी के दिन उपवास में तेरा आयुष्य पूरा हो जाए, इससे बढ़कर के सौभाग्य का अवसर क्या हो सकता? मैंने कहा। वो मेरी तरफ देखने लगा, बोले क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, तो यहाँ से जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होने की संभावना है ही नहीं है? बोले मां साहब कभी भी हो सकता है। दूसरा सवाल मैंने उसको पूछा, जो जो तेरे डायबिटीज वाले हैं, इंसुलिन लेते हैं, सारी गोलियां लेते हैं, सारी दवा लेते हैं, वो कभी मरते कि नहीं मरते? मैंने कहा गोलियां लेते हुए। ऐसा एक आधा उदाहरण तो दी। मैंने कहा कि जो सारी ट्रीटमेंट करते हुए मरते नहीं है। बोले ऐसा कौन कह सकता है? अरे मैंने कहा दवाई खाते हुए भी मरना है तो बिना दवाई खाते हुए मरना, उसमें क्या अंतर है? अच्छा है ना उल्टा। उसने किया उपास और मरा नहीं, वो अलग बात है। नहीं मरा नहीं मरा, वो भी कह रहे नहीं मरा। एक डर तुम्हारे मन में बैठा है, वो डॉक्टरों ने डाल रखा है। और हम तो कई लोगों को अठाई कराते हैं, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन चलते वो अठाई करते हैं। किसने कहा है? एक बार उपास, पौषध उपास करके देखो। और मैं तो अगली बात कहूंगा आपसे कि खाने का भी उपास करो, बोलने का भी उपास करो, मौन का भी उपास, मौन के साथ उपास करो। और धीरे धीरे तो मैं आखिरी बात भी कहूंगा आपसे, बिल्कुल देखने का भी उपास करो। उपास के दिन देखना ही नहीं, बस आंखें बंद, पट्टी लगा लो आंखें बस। और तब आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी हम वेस्टेज कर रहे थे। मैं इसको करता हूं और अभी फिर शुरू होगा मेरा कार्यक्रम। तो मैं थोड़े से कुछ, लेकिन इसके बीच भी मैं फ्री हो जाता हूं 21 डेज के लिए। बाय बाय। बस 2 घंटे उत्तराधीन की आराधना बड़े मस्ती से करते हैं, लेकिन बाद में तीर्थ शिष्य को भी नहीं देखता हूं। छुट्टी देखता हूं ना, 12 महीने देखते देखते आंखें भी बोर हो गई।
पता नहीं तुम लोग कैसे हो। एक पिक्चर कितने दिन देख सकते हो तुम लोग कंटिन्यू? कितनी बार देख सकते हो? बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, 3 बार 4 बार। घर की पिक्चर कब तक देखोगे? वही डायलॉग, वही ड्रामा रोज का। कमाल की बात है, मैं तो बहुत बार मजाक में बोलता हूं, एक जैसे नई नई डिश लाते हो ना, वैसे कम से कम झगड़े तो भी नहीं किया करो ना, पुराने झगड़े। मैंने एक पचकान दिए थे एक बार, आपको भी पचकान देता हूं मैं। रोज नई गाली देनी, पुरानी गाली नहीं देनी। हेलो, चंद्र बाबू, रोज एक बखान सुनाओ तो किस लगे था नहीं? बोर नहीं होगी? बोर नहीं होते? मैं तो 3 महीना में बोर हो जाओ। मुझे तो 4 महीने कहीं रहना हो तो मुझे लगे 4 महीने इसी स्थानक में, रोज यही खिड़कियां, रोज यही दरवाजे। हाँ, मैं तो प्रैक्टिकली कह रहा हूं आपको, मैं तो कई बार ऐसा करते रहता हूं, और इस बार तो बोल किया, इसके पहले भी किया मैंने। ये मेरा करीबन तीसरा चौथा चतुर्मास होगा मेरा कि मैं चौमासे में ऐसे निकल जाता हूं। 2012 के चौमासे में तो 4 महीने में 5 जगह रह गए। टिपलीकेन, मैलापुर, टी नगर, विपेरी और रायपेट। 8-8 दिन जाकर के रह गए। मुझे आप लोगों पर, आपके पेशेंस, बहुत लोग कहते हैं हम पेशेंस को नहीं, लेकिन तुम्हारे में कितने पेशेंस है ना? रोज वोज खानो, रोज वोज रसोई, रोज वोज किचन। रोज वो डायलॉग। एक युवक ने एक बार बात करी थी मेरे साथ, बोले मार साहब, भाई भावसा रोज सवेरे 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 झगड़ो करे, बोले सवेरे दिन उगियो की लड़ाई शुरू हुए। मैंने उसको पूछा रोज लड़ाई किस बात पर? बोले मार साहब बात लगती ही नहीं उनको खुशी। मैंने क्या बोलते रोज नया नया? बोले रोज नया नया नहीं कुछ बोलते। बोले मार साहब, अब वो मुझे पता चल जाता है कि ये माँ ने ये बोला तो पिताजी क्या बोलेंगे, पिताजी ने बोला तो माँ क्या बोलेंगे। डायलॉग मुझे भी याद हो गए। बोले मैंने इसको बहुत सुंदर आइडिया दी। मैंने कहा एक काम कर, उस समय मोबाइल नहीं आया था इतना, मैंने कहा रिकॉर्ड कर ले, और दूसरे दिन सुबह जैसे उनकी लड़ाई शुरू हो जाए उसको प्ले कर दे। उनको कह दो रोज के डायलॉग वही है तो सुन लो ना, बोलने की जरूरत क्या है। वो किया उसने प्रयोग, मजेदार गया वो प्रयोग। वही वही बातें चलती रहती है, वही वही बातें चलती रहती है। पिसा हुआ आटा तुम रोज पिसते रहते हो, रोज नहीं। चक्की में तो अनाज पीसते हैं और जिंदगी में आटा पीसते हो, तो वो तुमको पता ही नहीं चलता। तुम थोड़ी से एक बार बाहर निकलो ना, पौषध व्रत करोगे ना, और बिल्कुल पक्का कह रहा हूं मैं आपको, मैंने तो इसका अनुभव लिया है, मैं लेते भी रहता हूं। अभी तो फिर मैं साथ में रहता हूं,
महावीर जयंती के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला निकल जाता था 21 दिन के लिए। डोंट वरी, कुछ नहीं करता समाज, और बिल्कुल अकेला रहना। और बहुत आनंद आता है, लोगों को लगता बहुत मस्ती रहती है, किसी का कोई बॉदरेशन नहीं, किसी का कोई अटेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपने बिल्कुल मच्छी पंछी जैसे आराम से रहना है। तो पौषध व्रत एक बार करके देखो क्या आनंद आता है, बिल्कुल एक अलग सा आनंद आता है। और उस आनंद का सूत्र ध्यान में रखिए, उसका साइंस क्या है। जैसे आप रूटीन लाइफ में चलते जाते हैबिचुअल हो जाते हो, और उस हैबिचुअल होने के कारण से फीलिंग समाप्त हो जाती है, संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, मूल्यांकन समाप्त हो जाता है, सारा यूज थ्रू हो जाता है, सब ऐसा लगता है सारा ऑटोमेटिक चलता है, उसमें कहीं अपना सेशन, कहीं माइंड, कहीं अटेंशन, कहीं उपयोग रहता ही नहीं है। हैबिट हो गई, उसकी हैबिट हो गई। उस हैबिट के कारण से सारा होश गायब हो गया है। उस हैबिट को जब ब्रेक करते हैं, ब्रेन में आप ब्रेक होता है सबसे पहले, आपको पता ही नहीं चलता है। पूरे ब्रेन में आपको 24 आवर्स में जो उसको आदत लगी थी यही सिक्रेशन करना है, इसी तरीके से चलना है, वो पूरा ब्रेन में आप एक दिन के लिए रिलैक्स हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, और भी कोई रास्ता है। नए रास्तों से चलना हो तो पुराने रास्तों को बंद करना पड़ता है, तब नए रास्ते मिलते हैं। पुराने रास्ते से चलते रहोगे तो नए स्टेशन आने वाले नहीं है। नए रास्ते से चलोगे तो पुराने स्टेशन मिलने वाले नहीं है। और नया रास्ता नहीं मिलता तो पुराना रास्ता बंद कर दो, नए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे आप मराठी में बोलते हो ना, नाक दाबले तो तोंड उगड़ता है, नाक दबाया तो मुंह खुलेगा ही खुलेगा। ये पुरानी हैबिट का नाक बंद करो तो नया रास्ता खुलेगा। तुम जब तक पुरानी बात को बंद नहीं करते हो तब तक नया रास्ता दिखता ही नहीं है। इतना सा सूत्र है आरंभ विद्या का, इतना आनंद तीर्थ के कार्यक्रम का। आज से 40 साल पहले तय किया था कि परंपरा का कोई प्रोग्राम चलाना नहीं, परंपरागत कोई बात करनी नहीं। ट्रेडिशनल बोलना ही नहीं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज ही नहीं करना। इसलिए नए रास्ते खुलते चले गए, नए रास्ते खुलते चले गए, नए रास्ते खुलते चले गए। और कितना आनंद लेता हूं आपको पता भी नहीं होगा। तो बस एक ही रास्ता अपना रखा मैंने कि पुराने रास्ते पर चलना ही नहीं। और आप यदि मेरा प्रैक्टिकल भी देखोगे तो आपको याद होगा कि मैं 2006, 2007, 2008 3 साल पुणे में था। कंटिन्यू 3 साल एक सिटी में रहना है। कोई एक चौमासा करने के बाद दूसरा चौमासा करने के पहले सोचता है कि कई वखान बचाना है। लेकिन मैं 3 साल रहा हूं और आपको पता है कि हर साल मेरी वर्किंग स्टाइल चेंज होती गई। और उसके साथ और एक बात याद दिलाता हूं, जैसे आपका ध्यान नहीं गया होगा, उस 3 साल में मैं 4-5 बार नगर गया हूं, लेकिन कभी भी 5 बार में 5 रास्ते से गया हूं, एक रास्ते से नहीं गया हूं। जिस रास्ते से गया वापस उस रास्ते से कभी आया ही नहीं मैं। एक बार तुम्हारे घोड़ नदी के रास्ते से, एक बार तुम्हारे दौंड श्रीगोंदा के रास्ते से, एक बार तुम्हारे आड़ंदी के रास्ते से, एक बार ठेठ नारायण गांव के रास्ते से नगर गए, लेकिन एक रास्ते से कभी नहीं गया हूं मैं। हम चेन्नई गए, 3 बार चेन्नई गए ना, और तीनों ही बारों में हमारे रास्ते अलग थे।
अगली बात बताऊं मैं आपको, बड़ी डेंजर है बात। हो हम चेन्नई से कन्याकुमारी गए थे और कन्याकुमारी जाते समय सीधे हाईवे से गए थे, वापस आना था और हमने तय किया कि हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हाईवे से वापस नहीं जाऊंगा, कि वहां तो कन्याकुमारी का रास्ता, जिस रास्ते जाऊं उसी रास्ते से वापस आऊं। और मैंने लोगों को कह दिया मैं इस रास्ते से वापस नहीं आऊंगा। बोले मार साहब अंदर का रास्ता, मैं कहा मैं मेरा देख लूंगा, तुम तुम्हारा छोड़ो। और हमने हाईवे का रास्ता छोड़ दिया, हम अंदर के गांव से गांव, गांव टू गांव, गांव टू गांव नया रास्ता खोजते निकल गए कि एक रास्ते से दोबारा चलते चलते मैं बोर हो जाता हूं। उनस रास्ता मत वापस चालो, मने मालूम नहीं थी किसके चालो देखो, मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। और सच में यदि आपको नए रास्ते पर चलना हो तो पौषध व्रत का आनंद लेकर के देखो। एक बार तय करो कि 15 दिन में एक बार, कम से कम 15 दिन में एक बार, कि आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, खाने के लिए भी बोलने के लिए भी बंद, बिल्कुल बंद। और जब बंद करोगे ना तो अंदर की एनर्जी अंदर की जो है वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती है। ये रास्ते बंद होंगे तो नए रास्ते खोजती है। पौषध व्रत का सबसे गहरा जो सूत्र है वो सूत्र ये है कि ये रास्ते बंद हो गए कि नए रास्ते खुलते हैं। बिना रूटीन के रास्ते बंद करे नए रास्ते नहीं खुलते हैं। तो बस 10 बज गई है, रुक रहा हो। उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना की वेला आपके पास में आ रही है और उसके पहले अयमिल की ओली, आज क्या तारीख है, और परसों से अयमिल की ओली नौपत की आराधना शुरू होने जा रही है। इस बार सारा कार्यक्रम ऑनलाइन है। समाचार हर साल आते, इस बार भी कल छोटे माँ साहब कह रहे थे कि वो नमक और नमक और नमक। एक बार 9 दिन नमक छोड़ करके देखो, 10वें दिन तुमको नमक के साथ कैसे खाना खाते थे ये आश्चर्य लगेगा। सबसे गैर चीज कोई आप लोग खाते हैं बिना गैर जरूरी चीज, तो है नमक। बिल्कुल जरूरत ही नहीं तुम्हारे बॉडी में। निसर्ग उपचार में तो इसको 2 चीजों को सफेद जहर कहते हैं, व्हाइट पॉइजन। एक शक्कर और दूसरा नमक। बस मैं मेरा एक एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। मैं जब 11 महीने था एकांत में, 11-13 महीने, तो उस समय नमक नहीं खाता था। नो नमक, नो सब्जी। तो जब बाहर में वापस बस से, जंगल से जब वापस तुम्हारे बस्ती में आया तो शुरुआत में तुम्हारी रोटी खानी भी भारी जा रही थी। सब्जियां तो मैं धो करके खाता था, क्यों नमक चलता ही नहीं था, बिल्कुल भी नमक चलता नहीं था। बिना नमक के खाने में जो मजा आती थी, एक बार प्रयोग करके देखो ना। और अयंबिल में तो सबसे बड़ा व्रत वही है कि नमक नहीं खाना है, कि नमक तुम्हारे पूरे बॉडी को एक्साइट करता है। और वो नमक छूट गया, इसलिए नाम ही उसका अचंबलम है, बिना अम्ल के। इसलिए ये सोचते होंगे कि नमक के बिना कैसे खाते हैं, लेकिन नमक के बिना खाओगे तो ही पता पड़ेगा कि रस वस्तु का क्या होता है। इसलिए अयंबिल करने वाले एक बार बिना नमक के अयंबिल करके देखो तो जिंदगी का सारा खारापन निकल जाएगा। काय को खटास रखते हो, काय को खारापन रखते हो। जिंदगी में मिठास चाहिए तो नमक को छोड़ना ही पड़ेगा। नमक खा करके तुम मीठे कैसे बन सकते हो, इसलिए नमक को छोड़ना ही पड़ेगा।
और इसलिए ये सारी साधना का क्रम व्यवस्थित चलेगा, आप उसमें जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली प्रोग्राम चल रहा है और फैमिली प्रोग्राम को मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ और फैमिली भी एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर रही हूँ कि टॉर्चर हो रही हो? एंजॉय कर रही हो ना? हमारा सामने कि घर में? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा फीडबैक आ रहा है मेरे पास भी। और हमारे बेटे ने तय किया है कि इस कार्यक्रम को फॉलो करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। आज ही सुबह समाचार आए, महासती श्री ओजस दर्शना जी के आज ही समाचार आए। उन्होंने सारे शिविर अटेंड कर, लेकिन ये शिविर अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब गीत नहीं बनाऊंगी बोले, लेकिन इस कार्यक्रम को बोले फॉलो करना है, मुझे कंटिन्यू कराना है। कि बहुत अच्छा लग रहा बोले इस कार्यक्रम को। वो प्रतिज्ञा पत्र आदि की तैयारी में लगे वो, कि कैसे फॉलो करना, कैसे इस परिवार को 500 परिवारों को कैसे बनाए रखना है। अरे 500 परिवार बनाए रहेंगे तो 500 से 5000 और 5000 से 50,000 आराम से हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वडगांव श्री वालों को लॉकडाउन का तो अब टेंशन नहीं रहा ना, फिर पहले लाग रही था ना लॉकडाउन में कई चौमासों करावा, कई आनंद आनंद आया नहीं आया चंदबो? हाँ, फर्स्ट क्लास ना। हाँ। नहीं, पहले आपको लगता था ना कि यहाँ चौमासा क्या उमंग उल्लास सारा ये लॉकडाउन के माहौल में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऑफलाइन के बजाय भी ऑनलाइन का आनंद ज़्यादा है। अब सोचो ना 500 परिवार यानी कम से कम 2000 लोग कट्ठे बैठा होता थे, रात रात कट्ठे बैठा होता थे, आवता भी नहीं, टावर तो आवता नहीं, कई टावर माते भरोसा है थारो। अबे कौन बैठे घर में सबसे पहले? हाँ, ऐसा ही मामला है। तो टावर मुझे कहा, कंटिन्यू रिपोर्ट है मेरे पास कि बोले ऑनलाइन के कारण से बहुत फायदा हुआ कि बच्चों को हम स्थानक में नहीं ला सकते थे, लेकिन घर में बच्चे सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो वडगांव श्री को तो नया रास्ता मिल गया ना, अच्छा हुआ ना। पुराने रास्ते बंद करो तो नए रास्ते खुलते हैं, है ना। पुराने रास्ते जब तक बंद नहीं होते तब तक नए रास्ते खुलते नहीं है। तो वही पौषद वही कह रहा है तुमको, और क्या कह रहा है पौषद? पौषद इतना ही कहता है कि तुम्हारा रूटीन का रास्ता बंद करो, है ना। रूटीन का रास्ता क्या है? सुबह उठे के मुंह धो, खाना खाओ, पराठा करो, स्नान करो, ये करो वो करो, थोड़ा सा आईने के सामने जाकर खड़े रहो, थोड़ा सज जाओ, ये वो हो जाए, है ना। एक दिन के लिए छुट्टी, है ना, बिल्कुल छुट्टी। देखो उस समय तुम्हारी एनर्जी, अंदर के अंदर एनर्जी तुम्हारी कैसे काम करती पता चलेगी। और इसलिए बाकी बात कल करूँगा और आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पर आज के पचकान एकासन उगेश्वर एक समय के उपरांत 3 आहार के पचकान स्वासनम खैमम स्वयं सहस्सा गरेनम महत्ता गरेनम सब समय मत्या गरेनम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल उगेश्वरी आयम बिलम पचकामी लेवा लेवे नम सहस्सा गरेनम महत्ता गरेनम सब समय मत्या गरेनम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगेश्वरी अबदटम पचकामी तिव्यम्पि आहारम स्वासनम खैमम स्वयं सहस्सा गरेनम महत्ता गरेनम सब समयावत्या कारण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का व्यासना उगेश्वरी 2 समय के उपरांत 3 आहार के पचकान स्वासनम खैमम स्वयं सहस्सा गरेनम महत्ता गरेनम सब समयावत्या कारण ओसरे ओसरे ओसरे। मंगल पाठ। चधारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम। चधारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरणा सुख करना,
और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पदोय।